अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब, कुवैत और इंडिया की ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूँ, एक लेडीज़ ने और एक उसकी बेटी ने 8-9 साल की, दोनों ने ख़ुद को मार दिया। उसके हवाले से हम बात करेंगे। एयरपोर्ट पे 2 इंडियन को पकड़ा गया, उसके हवाले से बात करेंगे। वीज़ा आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब आपको परेशान होने की, प्रॉब्लम में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई आप पर ज़्यादती कर रहा है, जुर्म कर रहा है, सता रहा है, तो आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आपको काम नहीं मिला है, आप जाना चाहते हैं सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, तो आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा सुनहरी मौका है। उसके हवाले से बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर काम चाहते हैं, सऊदी अरब के अंदर काम चाहते हैं, ओमान के अंदर काम चाहते हैं, या फिर किसी भी खाड़ी देश के अंदर, गल्फ़ कंट्रियों के अंदर काम चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल पर टाइम टू टाइम वैकेंसी आती रहती हैं। आप वहाँ पे जाके उनको फॉलो करके व्हाट्सअप चैनल को, और वहाँ पे देख सकते हैं हाल ही में कौन सी वैकेंसी चल रही है और आप कौन सी के लिए एलिजिबल हैं। और मस्जिद क्लीनिंग का काम हुआ, मॉल क्लीनिंग का काम हुआ, ऑफिस बॉय का काम हुआ, मेल क्लीनर का काम हुआ, या फिर किसी भी तरीके से बाइक डिलीवरी का काम हुआ, लाइट ड्राइवर का काम हुआ, या फिर फैमिली ड्राइवर का काम हुआ, ट्रैलर ड्राइवर का काम हुआ, बस ड्राइवर का काम हुआ, या फिर मजरा लेबर का काम हुआ, या फिर आप जाना चाहते हैं वेयर हाउस के काम में, तो वो काम हुआ। ये सारे काम फ़िलहाल में अवेलेबल हैं, आप इन कामों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सैलरी जो है डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं उसके ऊपर। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, इस टाइम पे अभी जो है महंगाई का दौर है, हर चीज़ पे रेट बढ़ चुका है, चाहे वो तेल हो, गैस हो। और जब ट्रांसपोर्टेशन पे रेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ में कुछ ना कुछ इजाफा होता है और महंगाई होती है। तो जो काम आपका पहले 50,000 में होता था, वो काम अब नॉर्मली आपका 70 से 80 हज़ार तक पहुंच जाएगा। उसका रीज़न क्या? अगर आप सऊदी अरब का काम कराएंगे तो पहले मेडिकल 6,000 के करीब होता था, अब 8-10 हज़ार में हो रहा है। और स्किल टेस्ट के आपके 10 से 12 हज़ार रुपये जा रहे हैं। बीएफएस आपका होता है, बायोमेट्रिक आपका होता है, मतलब ये सब टेस्ट वगैरह भी होते हैं, स्किल टेस्ट वगैरह भी, तो ये चार्ज भी आपको पे करना पड़ता है। तकरीबन आपका 20 से 25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो हो चुका है। और जो आपका सर्विस चार्ज है वो भी आपका महंगा हो रहा है, 10 से 5 हज़ार रुपये। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने से पहले ये मत कहिएगा अब इतना चार्ज क्यों ले रहे हैं या फिर इतना क्यों जा रहा है। कहीं से भी आप अप्लाई करेंगे इस टाइम पे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ पर महंगाई बढ़ गई है। तो टिकट की बात करते हैं, जो टिकट आप लेते हैं फ़्लाइट का टिकट, वो भी महंगा हो चुका है। और साथ ही साथ में आप कहीं पर ट्रेवल करते हैं तो वो भी महंगी हो चुकी है। चाहे आपने नॉर्मली नेशनल लेवल पर जो है डोमेस्टिक लेवल पे ही जो आप ट्रेवल करेंगे तो भी आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये थी कुछ जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो लिंक आप ज़रूर जो है विज़िट करें हमारे व्हाट्सअप चैनल को, और वहाँ पर जाकर उसको फॉलो कर लें और अपने हिसाब से काम देख लें। अब बात कर लेते हैं कुवैत के हवाले से। अच्छी खबर आ रही है निकल के। कुवैत में अगर आपको कोई भी कफ़ील कंपनी परेशान करती है और आप चाहें 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको गए हुए हों, और आपका कफ़ील परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपसे काम ज़्यादा ले रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ आप सबूत इकट्ठा करें, रिकॉर्डिंग करें, ऑडियो करें, या फिर और भी कोई सबूत आप कर सकते हैं। इकट्ठा आपको टाइम से सैलरी नहीं दे रहा है तो आप उसके आधार पे आप उससे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट नहीं है कि आपको वहाँ पे 1 साल काम करना पड़ेगा या 2 साल, कोई भी लिमिट नहीं है। आपको 4 महीने हुए हैं, आपको वो सता रहा है, तो आप उसको दिखा के कोर्ट में जाके वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है और ये लेबर मार्केट को बेहतर करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। तो आप चाहते हैं आपका कोई भाई बंधु किसी भी तरीके से परेशान है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और वो इस तरीके से कदम उठा के अपना ट्रांसफ़र ले सकता है। अगर आप और भी इससे रिलेटेड मदद चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, आपको हम पूरा प्रोसेस बता देंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से
इलीगल हो चुके हैं और काम-काज इधर-उधर कर रहे हैं। तो मैं आपको सलाह यही दूँगा कि आप अपने कफ़ील कंपनी से समझौता करें, खुद को लीगल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है, चाहे वो कुवैत हो या फिर अदर कोई भी कंट्री हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार अगर पकड़े गए आप, तो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके आपको भेजा जाएगा। कभी भी आप कुवैत के अंदर दोबारा नहीं जा पाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी के हवाले से। 2 इंडियन लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। रीज़न क्या था? क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप किसी भी कंट्री से आते हैं तो इंडिया में आने के बाद आप गोल्ड ज़्यादा नहीं लेकर आ सकते। गोल्ड की लिमिट दे रखी है। अगर आप एक लेडीज़ हैं तो 40 ग्राम तक, अगर आप एक मर्द हैं तो 20 ग्राम तक गोल्ड अपने साथ लेकर आ सकते हैं। इससे ज़्यादा लेकर आएंगे तो फिर आपसे पूछताछ वगैरह होगी, आपसे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको अलग अलग तरीके से जो है इंक्वायरी बिठाई जाएगी। तो एक जो है 2 बंदे पकड़े गए हैं जिनके पास में 95 ग्राम गोल्ड था और ये सऊदी अरब रियाद से सफ़र कर रहे थे। तो आपको मैं सलाह दूंगा, चाहे आप पहली बार गए हों, 10 बार जा चुके हों, अपने साथ गोल्ड बिल्कुल ना लेकर आएँ, नहीं तो आप पर मसला खड़ा हो जाएगा। हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और पकड़े जाएं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, सऊदी अरब के अंदर एक हफ्ता के अंदर 8,000 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 4,000 से ज़्यादा लोग वो हैं जो अपने कफिल कंपनियों के पास से भाग चुके थे और 2,000 वो लोग हैं जो कि बिना कागज़ों के सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर चुके थे, वो भी पकड़े गए हैं। अब इनको जितनों को भी डिपोर्ट किया जाएगा, एक हफ्ता के अंदर 9,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। ये हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके इनको डिपोर्ट किया जाएगा। कभी भी ये सऊदी अरब के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज के लिए जा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर थी। अब बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। सऊदी अरब के अंदर जो है छुट्टी वो 4 से 5 दिन की होने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में 4 दिन की बेसिक छुट्टी, एक दिन बीच में जुम्मा आ रहा है तो उसकी छुट्टी वो वर्कर का हक होता है, तो वो छुट्टी आपको मिलेगी। तो टोटल 5 दिन की छुट्टी हो गई, तो आप इसका कहीं ना कहीं घूमने फिरने का टूर बना सकते हैं। ऐसे ही सऊदी अरब के अंदर भी इतने दिन की ही छुट्टी है, तो आप इसका भी टूर बना सकते हैं अगर आप सऊदी या फिर कुवैत या फिर बहरीन, कतर कहीं पर भी रहते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, विदेश हो या देश हो, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा ना करें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि ऐसे ही लड़ाई झगड़ा आपस में करते हुए रोड पे 2 बंदों की वीडियो वायरल हुई। पुलिस ने उनको पहचान करी और पकड़ने के बाद में उनके ऊपर केस लगाए। अब उनको हमेशा के लिए सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कफिल के पास से भाग गए हैं, कोई गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, तो सावधान रहें, इन कामों को छोड़ दें और सही तरीके से अपना रोज़गार करते रहें, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। बात कर लेते हैं हमें नशे के हवाले से। आप नशे का काम करते हैं तो इसको तो बिल्कुल ही छोड़ दें, इसके पास तो ना जाएं, क्योंकि नशे के कारोबार में लोगों को उम्र कैद की सज़ा, सज़ाए मौत और साथ ही साथ में हमेशा के लिए उनको जान देनी पड़ जाती है, क्योंकि वो छोटे से लालच के चक्कर में, थोड़ा पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे मामले कई सारे सामने आए, पाकिस्तानियों को सज़ाए मौत हुई है और यहाँ पर इंडियन की भी होती रहती है। तो इस चीज़ से बच के रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई भी जॉब नहीं मिला है, आपके भाई बंधुओं को बुलाना चाहते हैं या फिर आप खुद लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर विजिट कर लें। ऐसा ही वीडियो बनाऊँ या फिर जो वीडियो आप पहले देख रहे थे, जो सामने पेपर चलते थे, वैसा वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल कीजिएगा, अपनी फैमिली लोग ख्याल कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।